नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे खास हेल्थ पॉडकास्ट में। क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट जो है वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम लोग शूट कर रहे हैं और लोगों की जो आजकल की दिनचर्या है वो बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है और जीवन शैली उनकी अनियमित है और उनकी जो डाइट है वो बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। लोग बाजार की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है उनकी लाइफ में हो रही है जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम अब बहुत आम हो चुकी है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर महानगर के सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से निकाल के हमारे लिए थोड़ा सा एक समय हमको दिया। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा लोगों की गलतफहमी से। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो है हार्ट की प्रॉब्लम केवल उन लोगों को होती है जो बुजुर्ग हैं या जो पुरुष हैं या जो मोटे लोग हैं, जबकि आज के समय में ये सारी चीज़ें उनको भी देखने को मिल रही हैं जो लोग यंग हैं और पतले हैं, और महिलाओं में भी ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताइए। हाँ अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वर्ल्ड हार्ट डे का एक अवसर चुना है इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। और आपके पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लोगों में ये धारणा है कि हार्ट अटैक जवान लोगों को नहीं होता, बच्चों को नहीं होता, औरतों को नहीं होता। ये काफ़ी हद तक सही था कुछ साल पहले तक, बट पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है, स्पेशली कोरोना के बाद, कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अब हार्ट अटैक हर एज ग्रुप में, हर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों में, किसी भी एज ग्रुप में उतने ही कॉमन हो गए हैं जितने ये बुजुर्गों में थे। बुजुर्गों में इनकी परसेंटेज ज़्यादा है, बट बच्चों में भी आजकल ये देखे जा रहे हैं। हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हार्ट का रुक जाना, हार्ट की पंपिंग फेल हो जाना, जिसकी वजह मेनतः ये होती है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो शुरू के दिनों में, आज से 20-25 साल पहले आप देखें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता था, धीरे धीरे नाड़ी ब्लॉक हो जाती थी, एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी। बट आज के समय में आकस्मिक उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। एक नाड़ी जिसमें ब्लॉकेज उतनी नहीं थी, वो नाड़ी सडनली एक ब्लड के थक्के जमने से नाड़ी सडनली चोक हो जाती है। तो वो भी एक तरह से 100% ब्लॉक बन जाती है और हार्ट अटैक को अंजाम देती है। तो इसकी वजह से ये जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया है, एक जो ऑब्स्ट्रक्शन की प्रक्रिया थी, वो एज के साथ होती थी। जैसे आपके आंख का लेंस खराब होता है, धीरे धीरे कैल्शियम जमता है तो कैटरेक्ट होता है। कानों की हड्डियों में कैल्शियम जमता है तो धीरे धीरे सुनने की शक्ति चली जाती है। ये बुजुर्गों में देखते थे। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, एज रिलेटेड। हम जो बात कर रहे हैं, जो पिछले 5-6 सालों में आपके सामने जो खबरें आती हैं, आकस्मिक हो गया, सब ठीक था बट अचानक आदमी चला गया, अटैक पड़ा, डॉक्टर ने बोला अटैक है, बड़ा अटैक है, बच नहीं पाए, ये है। तो वो क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है। वो क्लॉट के कई कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसा सर आपने बताया ना कि अब एज का कोई उसमें वो नहीं रह गया, यंग एज में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो दूसरा क्या है, लोग ये कैसे जाने, उनको ऐसे मतलब हार्ट से जुड़ी बीमारियों ऐसे क्या संकेत हैं जिनकी वजह से वो पहचान पाए कि हमको जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। या इसमें जैसे कैंसर में भी स्टेज चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या इसमें भी ऐसा कोई सिस्टम है? फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, लोग कैसे समझेंगे? उनको अब कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट लेना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंटरनेट फ्री होने की वजह से अब काफ़ी हद तक ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स जानते हैं। उसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गया है। सब लोग जानते हैं छाती में दर्द, सांस फूलना, पैरों में सूजन, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होना, चक्कर आना, बेहोशी होना, उल्टियाँ आना, अनकंट्रोल्ड पसीने आना, ये सब लोगों को आजकल मेरे ख्याल से अमूमन हर कोई जानता है, बच्चा या बुजुर्ग। अब ये सब जानने के बावजूद भी लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हार्ट अटैक उनको हो सकता है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो उनके पड़ोस में ही होगी, उनको नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुख्य अवरोध जो उनके इलाज में आता है, जो बीमारी को बिगाड़ देता है, वो है कि पेशेंट को खुद नहीं मानना कि उसको हार्ट की दिक्कत है। वो समझता है कि मुझे नहीं हो सकती, मुझे तो सिर्फ गैस है, या मुझे सिर्फ रीढ़ की हड्डी का दर्द है, या मुझे सिर्फ मैंने पराठे खा लिए थे, या मैंने भंडारे में खा लिया था, उसकी वजह से है। ये बिल्कुल गलत है। इससे आपके साथ धोखा होता है। आप जानते हैं कि आपको दिक्कत है, ऐसी दिक्कत आपके साथ पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं सोचेंगे तो हमें नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है वो आपकी अपनी सोच है। जैसा सर आपने बोला ना अभी कि सब लोग जानते हैं, सभी को पता है क्या सिम्टम होते हैं, तो उसी जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बना आपसे समझना चाहूँगा मैं
कि लोग ये जानते हैं कि एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए, 30 मिनट तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहा हूँ, तो 70 से 75% लोगों ने कई महीनों से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। और अधिकतर शहरी क्षेत्र में तो आउटडोर एक्टिविटी टोटली बंद हो चुकी है। खास करके हम महिलाओं की बात करें, सुबह सबसे पहले वो जागेगी, बच्चों के लिए लंच बनाना, फिर ऑफिस के लिए सारी चीजें करना, घर के काम करना, और लास्ट में जब वो आराम करने का जब वक्त होता है तो सबसे लास्ट में ही वो आराम करती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी तो बिल्कुल जीरो मानो आज के टाइम में। तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा फिजिकल एक्टिविटी को लेके। तो उसमें जो हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल शून्य के आसपास है। एक फिजिकल एक्टिविटी एसेस करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है मरीज की फिटनेस के लिए, उसको हम टीएमटी बोलते हैं। तो टीएमटी आज से 15-20 साल पहले जब लोग करते थे तो 10-12 मिनट आराम से चल लेते थे हमारी टीएमटी मशीन पर। आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि क्या बच्चा और क्या जवान और क्या बूढ़ा, वो जब टीएमटी पे चलते हैं तो 2 से 2.5-3 मिनट के अंदर उनकी सांस चढ़ जाती है और हमें टेस्ट रोकना पड़ता है। तो कहाँ 10-12 मिनट और कहाँ 3 मिनट। तो आप समझिए 75% रिडक्शन नॉर्मल हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको हार्ट अटैक नहीं है। और दूसरी बात है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। काफ़ी महिलाएं ये कहती हैं हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं है आराम करने का। बट वो काम की श्रेणी में नहीं आता है। आप दिन में धीरे धीरे घर में घूम घूम के जो काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे गए, टिफिन बनाया, आपने कपड़ों का काम किया, कुछ बाई से काम कराया, इसमें आप बिजी रहते हैं। लेकिन अगर मेडिकली टर्म्स में देखें तो उसको एक्सरसाइज की श्रेणी में नहीं डालते हैं। वो आपका एक नॉर्मल रूटीन है। तो आपको उस रूटीन से हट के आपके अपने लिए आधा घंटा दिन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 मिनट निकालना 24 घंटे में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा और उसमें आपको प्रॉपर एक एरोबिक एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। साथ में आपका जो रूटीन काम है वो आपको करते रहना चाहिए। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि ठीक है सर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो जो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे उनको भी अटैक आ गया, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए, तो हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, योगाचार्य हैं, और खुद में भी आजकल अभी लास्ट सेकंड मंथ जो एक कोई कार्डियोलॉजिस्ट थे यंग, उनका भी उनके हॉस्पिटल में जो अटैक आ गया, उनका भी देहांत हो गया। तो कई सारे लोग ये सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि जब उनका कुछ नहीं हो पाया तो हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा क्या होगा। ये भी उन लोगों के बीच में एक मिथ है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी अटैक पड़ रहा है और जो पूरी लगन से कर रहे हैं उनको भी अटैक पड़ रहा है। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो मैं आपको आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नहीं कर रहे उनमें परसेंटेज ज़्यादा है अटैक होने की, जो कर रहे हैं उनमें परसेंटेज कम है। 100 में से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी संभावना कम है कि आपको अटैक पड़ेगा। दूसरी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी फिजिकल स्टेमिना अच्छी है, तो जो अटैक पड़ेगा आपको, आप उसे झेल सकते हैं। आपके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप पहले से ही आपका शरीर एक्सरसाइज करता रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर आप उन लोगों को देखेंगे, अगर कोई दुकान पे बैठता है दिन भर, कोई सुबह से शाम दुकान पे बैठा रहता है, गल्ले पे बैठना जिसको बोलते हैं, जिसमें उठना ही नहीं है उसको, अगर उसको अटैक पड़ेगा तो वो बैठे बैठे वहीं चला जाएगा। इसके कंपैरिजन में कोई मजदूर है जो हाथ ठेला चलाता है या ठेला गाड़ी चला रहा है या कुछ फिजिकल काम कर रहा है या किसान है, हमने देखा है जब इन लोगों को अटैक पड़ता है तो ये पहला अटैक झेलते हैं और मेडिकल सहायता ले लेते हैं। इसके अलावा वो लोग हैं जो जिनमें काफ़ी धनाढ़ लोग माने जाते हैं, जो बैठे रहते हैं, जो कुछ नहीं करते, जिनके पास नौकर होते हैं, पानी का गिलास भी उनसे मंगा लिया, उनको जब पड़ता है तो वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, मतलब उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती है। तो एक फ़ायदा तो आपको ये मिलता है कि एक तो आपकी संभावना कम हुई हार्ट अटैक की, दूसरी जब आपको हार्ट अटैक पड़ेगा तो आपको उसको झेलने की, उससे सर्वाइव होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। और तीसरा ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने शरीर का एक परीक्षण करते हैं रोज, तो आप शुरुआती चिन्ह पहचान सकते हैं। अगर आप दिन भर बैठे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सांस चढ़ भी रही है कि नहीं, आपको धड़कन बढ़ती है कि नहीं, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आप तुरंत पिक कर लेंगे कि पिछले महीने मैं बैडमिंटन खेल पा रहा था और कितना मैंने खेलता था, और इस महीने मेरे बैडमिंटन खेलने में थोड़ी मुझे दिक्कत है, तो आप डॉक्टर के पास पहले ही पहुंच गए। अब जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आपको अटैक पड़ेगा और वो सडन अटैक होगा। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हम लोगों को बताई है। दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आजकल विशेष करके, क्योंकि आजकल महिलाएं जो है घर का भी काम देख रही हैं, दूसरा क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में कंधे से कंधा मिला के लगभग कुछ चल रही है। ऑफिस का काम या हॉस्पिटल लाइन में भी बहुत सारी महिलाएं जॉब कर रही हैं, जो कि नॉन मेडिको है और मतलब बैक ऑफिस जिसको बोलते हैं, कई सारी कंपनियों में काम कर रही हैं वो। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब कैसे अवेयर करना चाहिए, उनको क्या क्या सावधानी उनको रखना चाहिए।
देखिए, महिलाओं में एक तो कुदरती महिलाएं थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहती हैं हार्ट अटैक से, जब तक कि उनकी एज 40 से 45 क्रॉस ना कर जाए। मतलब प्री मेनोपॉजल जो महिलाएं होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं कम रहती हैं पुरुषों की अपेक्षा, बिकॉज पुरुषों में ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता। बट एक बार महिलाएं जब 40-45 की एज क्रॉस करती हैं तो उनमें और पुरुषों में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, तो उनमें भी हार्ट अटैक की संभावनाएं उसी तेजी से बढ़ती हैं। महिलाओं में एक थोड़ा सा दुख वाली बात यह है कि जब उनमें हार्ट अटैक पड़ता है तो उनको पुरुषों के मुकाबले बहुत गंभीर हार्ट अटैक पड़ता है। एक तो उनको पड़ता कम है, लेकिन जब पड़ता है तो उनके जान जाने का खतरा महिलाओं का ज्यादा है। अभी भी हमारे अस्पताल में अगर 10 पुरुष आते हैं हार्ट अटैक के, तो अगर 2 महिलाएं आएंगी उस टाइम, तो आप मान के चलिए वो 2 महिलाएं ज्यादा सीरियस होंगी, उनके बचने के चांस कम होंगे। 10 में से हो सकता है 8 या 9 पुरुष यहाँ से बच के जाएं, एक की शायद मृत्यु हो जाए। पर महिलाएं अगर 2 या 3 आएंगी तो आप मानिए 3 में से 2 महिलाएं बड़ी मुसीबत में रहेंगी। तो महिलाओं में जब भी पड़ता है तो बहुत ही गंभीर हार्ट अटैक पड़ता है। नाड़ियों की ब्लॉकेज बहुत गंभीर होती है, देखा यह गया है कि उनमें ब्लॉकेजेस भी मल्टीपल होते हैं, और ये सब जानने के बाद उनका बाईपास या स्टेंटिंग भी बड़ा मुश्किल होता है। पुरुषों में ये देखा गया है कि ब्लॉकेजेस सिंगल आर्टरी में होते हैं, बाईपास या स्टेंटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे हैं। पर महिलाओं में कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, और महिलाएं कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपने छुपाती हैं। घरों में देखा गया है कि वो अपने सिम्टम्स छुपा लेती हैं, मेडिकल सहायता कम लेती हैं, महिलाएं घर में ही इलाज करने की कोशिश करती हैं। उनमें अवेयरनेस की भी कमी होती है, अपने परिवार पर डिपेंडेंट रहती हैं अपने इलाज के लिए। पुरुष ये है कि खुद भी जा सकता है डॉक्टर के पास, बस महिलाओं को सपोर्ट चाहिए कि कोई साथ चले तब जाएंगे। तो इन कारणों की वजह से उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं डिले होता है। तो इसमें एक तो महिलाओं की अवेयरनेस हमें चाहिए, दूसरा उनके जो पुरुष मित्र हैं, पुरुष भागीदार हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अगर उनके महिला जो सदस्य हैं घर के, उनको दिक्कत है तो वो थोड़ा हार्ट की तरफ भी ध्यान दें, और तकरीबन साल में एक बार एक हार्ट का चेकअप जरूर करा लें, अपना भी और अपने महिला सदस्यों का। सर, आपने स्टार्टिंग में जो जिक्र किया था सिम्टम्स, जैसे चलने में सांस फूलना, पसीना आना, ये सारी चीज़ें, तो अगर किसी व्यक्ति को जो वीडियो देख रहा है उनको इनमें से कोई लक्षण है तो उसको ऐसे क्या टेस्ट कराना चाहिए जिससे वो कंफर्म हो पाए कि हाँ वो शायद उसको हार्ट डिसीज हो गया है? देखिए, बेसिक टेस्ट आप सबको पता होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कई जगह आपको मिल जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर 120-70 इसके आसपास ही रहना चाहिए। आपकी पल्स रेट, धड़कन जिसे नब्ज कहते हैं, वो 70 के आसपास रहनी चाहिए। आपकी जो शुगर है, फास्टिंग शुगर 110 के नीचे रहनी चाहिए। खाना खाने के बाद की शुगर 180 क्रॉस ना करे। आपका HbA1c 6 के आसपास रहे। फिर होता है आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल में आपका जो LDL सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको LDL कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आपको वो दिखाई देगा, वो 2 डिजिट में रहे, मतलब 100 के नीचे रहे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपकी ओबेसिटी है, आपका जो पेट की मोटाई है उसके भी कुछ मापदंड हैं, 34 इंच 32 इंच उसके अंदर रहना चाहिए। आपका बॉडी मास इंडेक्स, ये मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपके लिए ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये 4 चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की सहायता से। इसके अलावा जो एक बेसिक टेस्ट है वो है ECG और एक इको टेस्ट, वो आपको एक नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके करा लेना चाहिए। अगर आप यही करते रहेंगे साल में एक बार, तो आप मानिए कि आपके हार्ट संबंधित समस्याएं होने की संभावना काफ़ी नीचे हो जाएंगी। सर, आपने आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही रोचक जानकारी हमें बताई है, तो अब हम इसका पूरा सार हम आपसे जानना चाहेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका अपन जैसे मान के चलें तो थोड़े से शब्दों में पूरे वृतांत का सार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए लोगों को। देखिए, हार्ट की बीमारियों को आप समझिए आपके दुश्मन हैं। आप दुश्मन को कैसे करते हैं? एक तो दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन के अटैक के लिए तैयार रहिए। ये 2 चीज़ें आप करेंगे और अपनी सुरक्षा चाक चौबंद रखिए। दुश्मन को पहचानना मतलब ये जानना कि मैं हार्ट अटैक मुझे हो सकता है, मैं उससे बचा हुआ नहीं हूँ। उससे बचने के तरीके मतलब प्रिवेंटिव स्टेप्स। आपको अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाए, जैसे स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सीडेंट्री हैं, चलते नहीं हैं, अगर आपका BP बढ़ा हुआ है और आप उसको मजाक में ले रहे हैं कि नहीं BP जब बढ़ता है तो मुझे पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। BP अंदर अंदर बढ़ा रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड है, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री में आपके 1st डिग्री रिलेटिव्स, इसका मतलब है आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, अगर उनमें से किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आप नेचुरली एक हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मूवी देखने के लिए, वेकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, साल में मेरे ख्याल से 15-20 दिन आप निकाल ही लेते हैं। अपने दिल की जांच कराने के लिए अगर आपको 2-3 घंटे निकालने पड़ते हैं तो मेरे ख्याल से
कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आप ही की बदकिस्मती है, मैं तो ये कहूँगा। बिकॉज नॉलेज इन्फॉर्मेशन आज भर भर के हर जगह पर है। आजकल कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि ये सिम्टम्स होते हैं या ये टेस्ट अवेलेबल हैं। आजकल सबको सब कुछ पता है, तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हमारी ही गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमको इतना समय दिया और इतनी सारी जानकारी आपने हमसे शेयर करी। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपना खान पान, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली बहुत ही अच्छे तरीके से रखें, उसको सुनियोजित तरीके से रखें। और सर ने जो चीज़ें आपको बताई हैं, अगर उनमें से आपका कोई भी लक्षण ऐसा आपको लग रहा है तो सर ने जो घरेलू जो चेकअप है, जैसे बीपी का, पल्स का, ये सारी चीज़ें आप करिए। उसमें अगर आपको दिखता है कि हाँ ये रेंज हमारी बढ़ के निकल रही है, तो आप नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि हमको सर से ही परामर्श लेना है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। सर जो है ग्वालियर में ही बैठते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।